एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पिताजी, माताजी, बेटा और बेटी थीं। उनका घर एक पुराने महल के पास था, जो कि बहुत ही पुराना और भयंकर दिखता था, लेकिन उन्होंने उसे स्वयं का घर बना लिया था। एक दिन परिवार की बेटी रचना ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ रचना? रचना ने कहा, मैं रात को अकेले होते हुए बहुत डरती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे घर में कोई आत्मा है। माताजी ने हंसते हुए कहा, रचना, तुम बहुत ही डरपोक हो, कुछ नहीं होता। पिताजी ने भी उसे समझाया, हाँ रचना, तुम डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी यहाँ हैं। रचना ने हार मान ली और सो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी डर का असर था। वह रात के वक्त अचानक अपने बहन और भाई की बातचीत सुनने लगी। उनकी बहन कह रही थी, मुझे लगता है कि हमारे घर में सचमुच कुछ अजीब है। मैं रोज रात को कुछ अनजान आवाज़ सुनती हूँ। भाई ने पूछा, क्या आवाज़ होती है? बहन ने कहा, वह किसी चीख रही महिला की तरह होती है। रचना के मन में भी वही आवाज़ सुनाई दी। वह और भी डर गई। अगले दिन रचना ने अपने दोस्त से कहा, क्या तुम मेरे साथ हमारे घर में रात को रह सकते हो? उसका दोस्त उसे हंसते हुए देखा और कहा, रचना, तुम बहुत ही डरपोक हो, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात जब रचना और उसका दोस्त घर में थे, तो उन्होंने वही आवाज़ फिर से सुनी। रचना का दोस्त भी घबरा गया। रचना ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ अजीब है हमारे घर में। दोस्त ने भी कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ कुछ अजीब है। वे दोनों डर के मारे बिल्कुल सनसनाहट में थे। उन्होंने देखा कि घर के किनारे की ओर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने वहां जाकर देखा और वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज़ फिर भी सुनाई दी। उन्होंने रचना के पिताजी और माताजी को भी बताया। परिवार के सभी लोग उन्हें नहीं माने। एक रात रचना की माताजी बहुत बीमार हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रचना की माताजी की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। परिवार के सभी लोग बहुत ही परेशान थे। रचना को लगता था कि उसकी माताजी की बीमारी का कारण उस अजीब आवाज़ हो सकता है। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने घर की जांच करनी चाहिए। उसका दोस्त भी मान गया। उन्होंने घर की जांच की और वहां वे दोनों ने एक बड़ा सुरख्याल खोला। वहां से एक बड़ी गुफा की ओर जाने का रास्ता था। वे दोनों ने धीरे धीरे चलकर उस गुफा में पहुंचे। गुफा में बहुत ही अजीब और भयंकर माहौल था। वे दोनों डर के मारे बिल्कुल स्थिर खड़े थे। तभी उन्होंने एक बड़ी पुरानी पुस्तक देखी। पुस्तक में लिखा था, इस गुफा में एक भूत रहता है। वह हर रात किसी न किसी को परेशान करता है। इस भूत को शांत करने का तरीका यह है कि तुम्हें उसे उसके प्रिय किसी चीज का पता करना होगा। वे दोनों गुफा से बाहर निकले और उन्होंने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। उन्होंने घर में खोज की और अंत में उन्होंने एक पुरानी चादर खोजी। वह चादर रचना के पिताजी की प्रिय चीज थी। वे उस चादर को गुफा में ले गए और उसे रखा। उसी रात गुफा से आवाज बंद हो गई। उसके बाद से उनके घर में कोई भी आवाज नहीं सुनी गई। रचना और उसके परिवार ने खुशी खुशी अपने घर को बदला और अब वहां बिल्कुल शांति और सुकून की वातावरण था। इस घटना के बाद से रचना और उसके परिवार ने यह सीखा कि डर उन चीजों की ताकत को कमजोर करता है जो हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकती। वह अब सच्चाई के साथ सामना करने की प्रेरणा लेते थे, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो।